जय मसीह के दोस्तों इस वर्तमान समय में जिस प्रकार वचन भी मुझे और आपको समझाने की कोशिश करता है कि शैतान की युक्तियों से अनजान न रहो, क्योंकि शैतान जो है वह एक ना एक योजना, एक ना एक युक्ति बनाता ही रहता है, जिससे कि मसीही भाई बहनों को वह जितना भी हो सके नरक की ओर खींचता हुआ लेकर जाने पाए। और इस समय में, इस वर्तमान समय में जिसके द्वारा वह कार्य कर रहा है वह है स्मार्टफोन, जिसके द्वारा आप इस वीडियो को देख रहे हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर स्मार्टफोन को लेकर मैंने और आपने सावधानी नहीं बरती, तब यह हो सकता है कि मेरा और आपका नरक में जाना तय है। आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन के द्वारा भला कोई कैसे नरक जा सकता है, परंतु दोस्तों अगर आप और मैं एक बात अगर नोटिस करें कि आज के इस वर्तमान समय में ज़्यादातर जिसकी लत लग चुकी है मनुष्य को, वह है स्मार्टफोन। चाहे उसमें छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, आप किसी ना किसी के पास तो मोबाइल देखते ही होंगे, जो दिन रात हर पल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स में ही यानी कि स्मार्टफोन में ही लगे रहते हैं। और यही कारण मेरा और आपका नरक जाना या फिर स्वर्ग जाना तय करेगा। अगर मेरा और आपका ध्यान, हमारा ध्यान, मन, दिल सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में लगा रहेगा। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी या फिर अन्य लोगों की नहीं, परंतु मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों मेरा और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में ही लगा रहेगा, जैसे कि स्मार्टफोन के बिना मेरा एक पल, एक समय भी नहीं जाता, मुझे स्मार्टफोन के बिना मन ही नहीं लगता। अगर स्मार्टफोन, यह मोबाइल मुझसे दूर हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर से एक भाग ही मुझसे दूर है। अगर मेरा और आपका जीवन ऐसा है तो समझ लीजिए कि मैं और आप नरक की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि एक बार मैं और आप स्मार्टफोन को पकड़ते हैं तो दोस्तों उससे दूर जाने का मन ही नहीं लगता, ना ही प्रार्थना करने का, ना ही वचन पढ़ने का, ना ही आराधना करने का। हमारा दिन ऐसे निकलता जा रहा है कि जैसे कि 24 घंटे को अगर 1 घंटे के समान हम गिनते होंगे, यानी कि 24 घंटे हमारा ध्यान, हमारा मन स्मार्टफोन में ही लगा रहता है। तो दोस्तों मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और यही शैतान का एक जाल है। आप समझे, आप माने या ना माने, परंतु यह सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको समझाता है कि संसार या संसार की किसी भी चीज़ वस्तु से लगाव, प्रेम मत रखो, क्योंकि जो कोई भी संसार से या संसार में की कोई भी चीज़ वस्तु से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। सीधी शब्दों में कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। चाहे वह ऊपर से मैं और आप कितना भी दिखाए कि मैं परमेश्वर की आराधना बहुत आयत से करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को बहुत आयत से पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी बहुत आयत से पढ़ता हूँ, परंतु अगर हमारा मन ही नहीं लगता है प्रार्थना और वचन पढ़ने में, यद्यपि हम वचन तो पढ़ते हैं परंतु उस रीति से नहीं जिस प्रकार मैं और आप स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं, तो यही कारण बनेगा मेरा और आपका नरक जाने का। इसलिए समय से पहले मुझे और आपको संभल जाना है। यह सिर्फ अन्य लोगों के लिए नहीं, परंतु मेरे लिए और आपके लिए भी एक चेतावनी भरा या फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों जिस स्मार्टफोन के बिना आप और मैं एक पल भी दूर नहीं रह पाते, जिस स्मार्टफोन के बिना मैं और आप यहाँ के वहाँ पर भी नहीं जाते, वही निर्णय करेगा कि मेरा और आपका क्या होगा। आज की इस वर्तमान समय में बच्चे तक के पास स्मार्टफोन, मोबाइल से, जो कि मोबाइल्स में ही लगे रहते हैं। यद्यपि हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए कि परमेश्वर के वचनों में कैसे आगे बढ़े, प्रार्थना कैसे करें, आराधना कैसे करें, परंतु आज की इस वर्तमान समय में बहुत ही स्थिति बिगड़ती हुई चली जाती है। और दोस्तों इस पर
कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर नहीं ध्यान दे रहा है, क्योंकि यह ज़रूरत बन चुकी है। परंतु दोस्तों हमें इतना नहीं खो जाना है स्मार्टफोन में कि हम स्वर्ग की तैयारी करने के बजाय नर्क की तैयारी करने पाए। दोस्तों यह आप और मैं भली भांति जानते हैं कि इस मोबाइल में एक गलत क्लिक मुझे और आपको नरक तक ले जा सकता है। और इस वर्तमान समय में अगर YouTube खोल के देखे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उसे खोल कर देखे तो ज़्यादातर जो है उस पर बहुत ही अश्लील ऐसी चीज़ें या अश्लील ऐसी फुटेज या फिर वीडियो दिखाई जाती है जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होती है, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए भी सही नहीं होती, जिसके द्वारा मेरा और आपका चरित्र खराब होने पाए, जिसके द्वारा मेरी और आपकी आंखें अशुद्ध होने पाए और वही मुझे और आपको नरक ले जा सकता है। दोस्तों इसीलिए जितना भी हो सके संभल जाइए, मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है इस अंतिम समय में, क्योंकि मैं और आप यह नहीं जानते कि हमारे जीवन के दिन इस पृथ्वी पर कितने हैं, क्या है, यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। अगर दोस्तों मरने से पहले हम नहीं संभले तो दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह एक माया जाल शैतान ने रचा हुआ है जिसमें वह लोगों को खींचता ही जाता है, जिससे कि लोग परमेश्वर को समय ना दे सके, जिससे कि लोग प्रार्थना ना कर सके, जिससे कि लोग आराधना ना कर सके, जिससे कि लोग जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहे वह प्रेम ना रखने पाए। इसीलिए दोस्तों इस वर्तमान समय में शैतान स्मार्टफोन का भी उपयोग बहुत आयत से कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मुझे और आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं मेरा और आपका लगाव इतना तो नहीं है स्मार्टफोन के प्रति कि परमेश्वर दूसरे नंबर पे है। दोस्तों अगर ऐसा है तो मुझे और आपको अभी भी पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और जो भी प्रथम स्थान परमेश्वर का है वह हमें परमेश्वर को ही देना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमें स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं दोस्तों, इसका उपयोग करना है, परंतु दोस्तों हमें इसमें इतना भी नहीं घुस जाना है कि हमें परमेश्वर की ना ही आराधना करने का समय मिले, ना ही प्रार्थना करने का समय मिले, ना ही वचन पढ़ने का। इसीलिए दोस्तों इस अंतिम समय में मुझे और आपको संभल कर चलना है। स्मार्टफोन का उपयोग जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए, जैसे कि परमेश्वर के वचन हो या फिर और भी कोई भी आप चीज़ वस्तु के लिए सीख सकते हो उसके लिए, परंतु ऐसे व्यर्थ समय हमें स्मार्टफोन पर नहीं बिताना है, ताकि हम हमारी आत्मा को संभाल सके, ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और भी आगे तक बढ़ने पाए, हमारा और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों के प्रति होने पाए, ताकि मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा प्रतिफल होने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।